सुबह से नदी पर बैठा हूं, मगर आज एक भी सवार नहीं आया। लगता है आज खाली हाथ ही लूटना पड़ेगा। रामपुर के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब कश्तीबान रहता था। रामू की कोई औलाद नहीं थी। बीवी का भी कई साल पहले इंतकाल हो चुका था। वो अकेला अपनी कश्ती से गुजारा करता और अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ ऊपर वाले, मेरे घर की सोनी दहलीज पर भी कभी हंसी की गूंज होगी। एक दिन रामू नदी के पार लकड़ियां लेने जंगल गया। दोपहर ढलने को थी कि अचानक उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक दुबली लड़की को अकेला बैठे रोते हुए देखा। रामू करीब गया और बोला, बेटी, कौन हो तुम? यहाँ इस जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? लड़की ने रोते हुए कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं अंधी हूँ। घर वालों ने मुझे बोझ समझकर निकाल दिया। भूख और प्यास से परेशान होकर मैं यहाँ बैठ गई हूँ। ये सुनते ही रामू का दिल पसीज गया। वो बोला, न जाने कैसे लोग हैं, अपनी मासूम बच्ची को घर से निकाल दिया। बेटी तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। अब से तुम अकेली नहीं हो। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूंगा। लड़की ने कांपती आवाज में पूछा, पर आप तो खुद बहुत गरीब हैं। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर मैं भी आपके साथ चली गई तो आपका गुजारा भी मुश्किल हो जाएगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटी कभी बोझ नहीं होती, वो तो बाप की आंखों की रोशनी होती है। चाहे तुम देख न सको, लेकिन तुमने मेरे दिल के खाली कमरे को भर दिया है। और आज से तुम मुझे पिताजी कहकर पुकारोगी, ठीक है ना बेटी? यूं वो लड़की रामू के साथ उसके कच्चे झोपड़े में आ गई। रामू ने उसका नाम सोना रख दिया। अरे रामू, पहले गरीबी कम थी जो एक अंधी लड़की भी पाल ली। रामू हर बात जवाब देता, ये लड़की मेरी बेटी है। दुनिया कुछ भी कहे, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। सोना उदास होकर बाहर चारपाई पर बैठी होती है। सोना बेटी, आज तुम बाहर क्यों बैठी हो? क्या बात है और इतनी उदास लग रही हो? पिताजी, आपको मेरी वजह से बहुत बातें सुननी पड़ती है लोगों की। बेटी, लोग चाहे जितना मजाक बनाए, याद रखना तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम परेशान न हो, एक दिन ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। और हाँ सुन बेटी, कल तो भी मेरे साथ चलना। अकेले यूं बैठी रहोगी तो सोचती रहोगी। ठीक है पिताजी। सोना बेटी, आजा जल्दी से, बहुत देर हो रही है। सामने से रामू की पड़ोसना मेरा आ रही होती है। हाय रामो, तेरी बेटी तो अंधी है, ये दुनिया कैसे देखेगी? क्या कभी रोशनी नसीब होगी इसे? लोग अपनी बेटियों की डोली उठाते हैं और तो सारी जिंदगी इसके अंधेरे उठाता रहेगा। सोना ये सुनकर खामोशी से सर झुका लेती है। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ताने रामू और सोना का रोज का नसीब थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि किस्मत उनके लिए एक बड़ा चमत्कार छुपा कर बैठी है। चलो सोना बेटी, आज मैं तुम्हें हकीम के पास ले जाता हूँ। दोनों नदी पार करके पहाड़ी रास्ते पर जा रहे थे। बारिश के बाद जंगल में धुंध छाई हुई थी। रामू ने कहा, बेटी, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ के चलना, रास्ता फिसलन से भरा है। मगर अचानक रामू फिसल गया और लकड़ियों के ढेर में गिर पड़ा। वो संभलने में लग गया। सोना जो कुछ न देख सकती थी, रास्ता भटक गई। पिताजी, आप कहाँ हैं? पिताजी। सोना खौफजदा जंगल में लड़खड़ाती हुई चल रही थी। अचानक उसे एक कच्चा सा मकान मिला जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी ने कहा, अरे बच्ची, कौन हो तुम?
इस जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? सोना ने रोते हुए बताया। मैं अंधी हूँ, अपने पिताजी से बिछड़ गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ अपने पिताजी को ढूंढूं? बेटी, घबराओ नहीं, शायद ऊपर वाला तुम्हें मेरे पास किसी खास वजह से भेज कर गया है। बूढ़ी औरत के पास एक छोटी सी मटकी रखी थी जिसमें से रोशनी की किरणें निकल रही थीं। उसने कहा, ये मटकी मुझे बरसों पहले एक साधु ने दी थी। कहा था कि जिस नेक दिल इंसान की आंखों में अंधेरा हो, ये उसके मुकद्दर को बदल सकती है। सोना ने हैरत से पूछा, पर माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, क्या ये वाकई मेरी मदद कर सकती है? अचानक मटकी से आवाज आई। सच्चाई और मासूमियत सबसे बड़ी ताकत है। जो बच्ची बगैर अपनी आंखों से देखे भी दूसरों के दुख को समझ सकती है, उसकी तकदीर में अंधेरा नहीं रह सकता। अचानक एक कर्ण सोना के माथे पर पड़ी। वो चौंक कर बोली, माँ जी, मुझे लग रहा है जैसे रोशनी मेरे अंदर उतर रही है। बूढ़ी मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये चमत्कार है। आज से तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी देख सकेंगी। सोना ने झुझकते हुए आंखें खोली और हैरान रह गई। सामने बूढ़ी औरत का चेहरा, सब उसे साफ दिखाई दे रहा था। इतने में रामू हाँफता कांपता वहां पहुंच गया। बेटी, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता रहा। तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। पहले बेटी दी, अब उसकी आंखों में रोशनी भी लौटा दी। अब दोनों अपने गांव वापस लौट गए। एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार खेलने निकला था। उसकी निगाह अचानक नदी किनारे बैठी सोना पर पड़ी। चमकती आंखें, मुस्कुराता चेहरा और मासूमियत ऐसी कि जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। राजकुमार ने रामू से कहा, ये लड़की कौन है? महाराज, ये मेरी बेटी सोना है, गरीब कश्तीबां की बेटी। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, बेटी, अगर सोना जैसी हो तो गरीबी क्या माने रखती है? रामू, मैं सोना से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? जब राजकुमार ने सोना से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, रामू परेशान सा हो गया। रामू ने परेशान होकर कहा, महाराज, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी औकात कहाँ कि आप जैसा राजकुमार हमारी बेटी से शादी करे। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, रामू, ये फैसला मेरा नहीं बल्कि एक नेक रूह का है। रामू और सोना हैरान हुए। दरअसल कुछ दिन पहले जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसने मुझे कहा था, राजत कुमार, तुम्हारे नसीब की रानी एक अंधी लड़की है जो जल्द रोशनी पाने वाली है। जब वो रोशनी पाएगी तुम्हें उसी के पास जाना होगा। पहले तो मैंने यकीन न किया, लेकिन जब तुम्हें देखा तो समझ गया कि वो कोई आम औरत नहीं थी, वो दरअसल परी थी। इसी लम्हे आसमान पर रोशनी फैली और वही चंद्रकला परी दोबारा जाहिर हुई। उसने कहा, हाँ रामू, हाँ सोना, वो बूढ़ी औरत मैं ही थी। मैंने तुम्हें आजमाया, तुम्हारे सब्र को परखा और अब वक्त है कि तुम्हारा नसीब मुकम्मल हो। सोना और रामू हैरत से एक दूसरे को देखते रह गए। रामू की आंखों से आंसू निकल आए। माँ जी, हमें अंदाजा भी नहीं था कि आप ही परी हैं। बेटी सोना, अब तेरा सफर अंधेरों से रोशनी तक मुकम्मल हो गया। ये शादी तेरे नसीब की तकमील है। जल्दी ही महल में शानदार शादी हुई। सोना अब राजकुमार के साथ रानी बनकर रहने लगी। रामू को भी महल में इज्जत दी गई। गांव वाले जो कल तक ताने देते थे, अब रामू और सोना को रश्क भरी नजरों से देखते थे। इस दुनिया में जाने कितनी ही मुझ सोना जैसी लड़कियां हैं, जिन्हें कभी गुर्बत, कभी कमी, कभी ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मगर याद रखें, अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। सब्र,
मोहब्बत और नेकी करने वालों की जिंदगी में भी एक दिन रोशनी जरूर आती है। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई नई सबक-आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें, क्योंकि अगली कहानी भी बहुत मजे की होने वाली है।